बोलो बृहस्पति भगवान की जय। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने को जाता था। ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक पैसा तक दान में देती थी। राजस्व भी दान करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में गए थे। घर में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आई तथा भिक्षा मांगी। तब रानी कहने रहे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग है। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। मैं इस कार्य के लिए मेरे पर देवी बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें, सब धन नष्ट हो, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं, सो इसको सभी चाहते हैं। पापी भी धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक हो, भूखे मनुष्य को भोजन करो, प्याव लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावली, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ। निर्धन मनुष्य कुंवारी कन्याओं का विवाह करो और अनेकों यज्ञ आदि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम पर लोगों को सार्थक होगी एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी बातों से खुश नहीं बोले। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे और मनुष्य को दान दो तथा देश में रखने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लेना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजस कहना हो, हजामत कराओ, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वहाँ से साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसे किए। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उनका सब धन नष्ट हो गया। राजा व रानी भोजन के लिए तरसने लगे, सांसारिक भोगों के अभाव दुखी रहने लगे। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य जाते, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश की भीख परदेश की चोरी बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। जंगल जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी ने, किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक बार रानी और दासी 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यह पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सिर बिजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा, मुझे 5 सिर बेचर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौट कर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी धनी स्त्री, वह छोटे मनुष्य से बात नहीं करती। मैंने उससे आपका संदेश कहा, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे के बुरे का पता आपत्ति में ही लिखता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, हमारे भाग का दोष है। इधर उस रानी ने देखा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मुझसे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करें एवं प्रसाद पाकर वह रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैंने बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई और वहाँ पर उसे एक घड़ा भेजर कपड़ा मिल गया। तब तो रानी और दासी को बहुत खुशी हुई। दासी बोली, हे रानी, देखो, ऐसे हमको जब अन्न नहीं मिलता, हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि कथा और पूछ लिया जाए तो हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार व्रत कथा कैसे है, व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार व्रत में चने के दाल और मुनक्का से विस्मरण, केले के जल में पूजन करें, दीपक जलाओ, पीला भोजन करें, कहानी सुने। इस प्रकार गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों निश्चय किया, बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई, चने की दाल से केले की जल भी भगवान का पूजन किया। ताप भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए। थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आया और दासी को देकर बोले, हे दासी, है तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो।
रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी वो तो भोजन करके तुम्हारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन देकर रानी कहने को भोजन तेरे लिए देकर तू भी भोजन कर। दासी ने कहा, हुआ महात्मा, हम दोनों को 2 थाली में भोजन के लिए, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान कृपा से रानी और दासी के पास फिर धन होगा। रानी फिर उसी पर आलस करने लगी। तब दासी बोले, देखो रानी, तुम पहले इस पर आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हम धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यार लोग, अब हमको दान दो, तालाब बालियात का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुद्ध धर्म कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल के यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और इससे पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इस प्रकार की कार्य करने प्रारंभ किया तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और रानी दासी विचार करने न जाने राजा किस प्रकार से उन्हें खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात में राजस्वप्न ने कहा, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको आजाद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और मन में विचार करने लगा। स्त्री जात खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपना घर चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया, प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा बहुत दुखी होकर अपनी पुरानी बात याद करके रोने लगा। तब जंगल में से बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भरा है। साधु वंदना को बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जाने वाले हैं। इतना कह साधु संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वह बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति का अपराध किया, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। तब तुम किसी प्रकार चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ किया। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल को लोटे में डाल केला का पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान 23 सम्मानों का पूर्ण कर देगा। साधु प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच कर इतना पैसा नहीं ले, भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूँ। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूँ। फिर कौन सी कहानी का बात मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर नगर को जाओ, तुमको 2 से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तो भली मात भोजन कर लोगे। बृहस्पति एक पूजा का सामान भी आ जाओगे। बृहस्पति की कहानी निम्न प्रकार है। प्राचीन काल में ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बलि में दिन तक साथ रहती, वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन करती, प्रातः उठते सर्वप्रथम भोजन करते, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी रथ पैदा हुई। कन्या अपने पिता घर में बड़ी होली। बालिका प्रातः स्नान विष्णुमान जाप करने बृहस्पति का व्रत करने लगी। अब अपने पूजा पाठ का समय तो पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब जौ सोने के हो जाते थे। लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन बालिका सोप में सोने की जौ फटक कर साफ कर रही थी। उसका पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, हे बेटी, सोने की जौ फटकने के लिए सोने सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, उसने व्रत रखा और बृहस्पति प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की और मेरे लिए सोने सूप दे दो। बृहस्पति ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी उसे तो बृहस्पति की कृपा से उसे सोने सूप मिला। उसे घर लिया, उसे जौ साफ करने, परंतु उसकी माँ को है ढंग रहा है। एक दिन की बात है, वो कन्या सोने सूप में जौ साफ कर रही तो उस समय नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार को देखकर मोहित हो गया। तब महिला कर भोजन तक जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा, प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? जिसने किसी ने अपमान किया अथवा कोई कारण हो, वही जो कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँ जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से नंद किसी बात का दुख है। किसी ने मेरा अपमान किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा व्यवहार करवा दूंगा। राजकुमार ने कन्या के घर का पता बताया। तब मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार साथ अपनी कन्या का ब्याह करने के लिए तैयार हो। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण कन्या के ब्याह राजकुमार साथ हो गए। कन्या घर जाते ही बातें पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने अपने पिता को दुखी अवस्था में देखा, अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपने कन्या के यहाँ गया और हाल कहा तो कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन करो, तब दरिद्रता दूर हो जाए। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपने पुत्री और बच्चों की उठने को खा लिया।
एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। रात को एक कोठरी से सभी सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला स्नान करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से माँ बहुत धनवान पुत्रवती है और बृहस्पति के प्रभाव स्वर्ग प्राप्त हुए। ब्राह्मण भी श्लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर देवता साधु देवता वहाँ से लोप हुए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर नगर में बेचने गया। उस दिन अन्य दिनों से उसे अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। जब दोबारा गुरुवार आता उन बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल आयोजन किया। नगर में घोषणा कर कोई मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, नाग जलाओ, समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे दंड दिया जाएगा। इस तरह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार नगर के लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खोटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाही को बुलवाकर कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु की याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति एक साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति कथा नहीं कही, इस कारण तेरे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले के लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति ने उस नगर के राजस्व ने कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी के हाड़ उसी खूंटी पर लटका हुआ, तो ऐसा नहीं करेगा तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देख लकड़हारा क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अब नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशाला और मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और किसकी धर्मशाला? तब नगर के लोग कहने लगे, रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आ गया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उसको उसमें साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली। पूछने गए, बताओ तो हमें धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, हमें धन बृहस्पति के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 6 दिन बाद तो सभी बृहस्पति भोजन करते, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहा करूँगा। रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में जने की दान बंधी रहती है तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के हुआ। वैसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हुआ, अपनी बहन के चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोक कर कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति कहानी सुन लो। लोग बोले, हमारा आदमी मर गया है, इसको कथा की पड़ेगी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो, राम राम कहकर उन्होंने उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उससे किसान खेत में हल चलाता हुआ। राजा ने उसे देखा, उससे बोला, अरे भैया, तुम बृहस्पति कथा सुन लो। किसान बोले, जब तक तेरी कथा सुनो 4 ही जोत लेंगे, जब अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे को चलने लगा। राजा के हटते बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से भी सभी हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया थोड़ी देर घुड़सवार के पास गई, उससे बोली, मैं तेरी कथा तुम सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते हुए बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा था। बहन ने भाई खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि ये सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, है ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन न किया हो? मेरी बृहस्पति कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह ऐसा देश है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते, बाद में कोई अन्न करते। अगर कोई पड़ोस में देखा हूँ। ऐसा करके देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया होता। पता लगाता है कुम्हार के घर गई, उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम है उसके 3 दिन किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हुआ। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाओगे, तुम भी तैयार हो जा। राजा ने की बहन ने अपनी सास से कहा, हे सास बोली, हाँ चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को औलाद नहीं होती है। बहन ने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगा, पर कोई बालक नहीं जाएगा।
राजा बोले, जब कोई बालक नहीं चले तुम ही चल कर क्या करो। बड़े दुखी मन से अब राजा अपना घर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हमारा मुख्य सीख देखने धर्म ने बोझ भोजन आज नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति, हमें सबको दिया, हमें पुत्र भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति ने राजा स्वप्न ने कहा, हे राजा उठे, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से। राजा की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। जब 9 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन रह सकती, किंतु बिना बात कह नहीं रह सकती। जब मेरी बहन हो तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने हाँ कर दिया। राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना, बहुत खुश हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहले तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति ऐसे हैं जैसे जिनके मन में कामनाएं हैं, सभी को पूर्ण करने जो सद्भावना पूर्व बृहस्पति व्रत करता कथा कहता और सुनता है, दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति उसकी सदैव और अच्छा करते हैं। संसार में जो सद्भावना से भगवान का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा रानी और राजा ने उनकी कथा गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारी स्वामी, सब संशय टारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंदी गुरु को निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति भगवान की जय।